चौधरी देवीलाल जी के खानदान में मैंने जन्म लिया। आप लोगों का हमें दिया हुआ बहुत कुछ है। सरकार हो भी और सरकार ना भी हो, फिर भी बहुत कुछ है। एक अकेला डवाड़ी ऐसा इलाका होगा अगले 2 महीनों के अंदर अंदर, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर वाली ई लाइब्रेरी ना हो। पहला इलाका होगा, पहला। और मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे विरोधी इस क्षेत्र के अंदर मेरे इलाके के हैं, मेरे परिवार के हैं। एक मेरे दादा हैं, 2 मेरे चाचा हैं। तो उनका विरोध मेरे लिए कड़वी दवाई का काम करता है। वो मेरे बारे में तरह तरह की बात करते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। मैं तो फिर भी उनका आदर करता हूं कि मेरे से आप बड़े हो, कि ये तो मटदादू गांव की सोच के लोगों की सिर्फ चंडीगढ़ में 20% हिस्सेदारी थी। जेजेपी वाले सिर्फ 20% के हिस्सेदार थे। अगर ये पूरी सरकार हमारी होती तो मटदादू गांव में क्या क्या काम कर देते, वो सपना देखो साथियों। और दुष्यंत चौटाला ने एक मुहिम छेड़ी हरियाणा के अंदर कि अगर गांव में मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय जरूर हो। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना कि अगर मंदिर हो और गुरुद्वारा हो तो बच्चों के पढ़ने के लिए भी वैसी ही सुविधा हो। आज उस सपने को पूरा करने का जो संकल्प दुष्यंत चौटाला ने लिया था, मुझे ये खुशी होती है कि आप सब लोगों के साथ मिलकर के मेरे हल्के डवाड़ी की दूसरी कंप्यूटराइज डिजिटल ई लाइब्रेरी की शुरुआत करने का अवसर मुझे आप लोगों के साथ मिला। मैं इस ई लाइब्रेरी के खुलने पर बधाई आपको देता हूं। दिग्विजय अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमें मिलजुल करके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना। लोग कह देते हैं नशे से दूर कर दो बच्चों को, नई पीढ़ी को। नशे से अगर हमने दूर करना है तो 2 रास्ते हैं हमारे। एक रास्ता है शिक्षा का रास्ता है, सही एजुकेशन के रास्ते पर बच्चों को लेकर के जाने का। दूसरा रास्ता है स्पोर्ट्स का रास्ता, खेल के मैदान का रास्ता। और आज मुझे खुशी है कि दुष्यंत चौटाला ने जो संकल्प लिया था नशे से दूर करने की, उस लड़ाई में एक रास्ता मटदादू गांव के लिए खोलने का काम हमने कर दिया है, ये डिजिटल ई लाइब्रेरी। मगर इसका संचालन आज तो हम सब लोग मिलकर के एक पौधा लगा रहे हैं, एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें खुलती हैं, मगर जब तक उसकी देखभाल नहीं होती तो पौधा कभी बढ़ता नहीं, वट वृक्ष नहीं बनता। मैं रणदीप जी से कहूंगा कि आप सब लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत की है, अब इसको संभालना काम आपका है। इस पर कमेटी बनाओ। जैसे पौधे को सींचते हैं, फसल को सींचते हैं, वैसे इस ई लाइब्रेरी को सींचने का काम करो। 2 कंप्यूटर, टेबल, फर्नीचर, सारा इंटरनेट की व्यवस्था, एसी मैंने लगवा दिए। मगर अगर इस ई लाइब्रेरी को ठीक तरीके से सींचने का काम करोगे तो मेरे से जो उम्मीद आप रखोगे भविष्य के अंदर भी, अगर मुझे बुला के कहोगे कि दिग्विजय हमें 10 कंप्यूटर चाहिए, 15 कंप्यूटर चाहिए और सारी व्यवस्था चाहिए, मैं करवाने का काम करूंगा। ये मैं वादा मैं आपको वादा देता हूं। चुनाव में तो अभी बहुत समय बाकी है, मगर इस पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला डवाड़ी ऐसा इलाका होगा अगले 2 महीनों के अंदर अंदर। कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर वाली ई लाइब्रेरी ना हो। पहला इलाका होगा, पहला। तो इसमें मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। हम सब, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम की ताकत बड़ी होती है। हम सब एकजुट होकर के शिक्षा के रास्ते पर अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाएं।
चौधरी देवीलाल जी के खानदान में मैंने जन्म लिया। आप लोगों का हमें दिया हुआ बहुत कुछ है। सरकार हो भी और सरकार ना भी हो, फिर भी बहुत कुछ है। मगर अगर आप सही दिशा दिखा करके, हाथ पकड़ करके मेरी जिम्मेवारी, मेरी ड्यूटी लगाओगे, ये मेरा वादा आपसे है कि जो मेरे से उम्मीद होगी उससे ज्यादा खड़ा मिलूंगा, आपके लिए लड़ाई लड़ता मिलूंगा। आपकी विरोधी का काम विरोध करने का है। मैं विरोधियों के बारे में कोई बात नहीं करता, और मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे विरोधी इस क्षेत्र के अंदर मेरे इलाके के हैं, मेरे परिवार के हैं। एक मेरे दादा हैं, दो मेरे चाचा हैं। तो उनका विरोध मेरे लिए कड़वी दवाई का काम करता है। वो मेरे बारे में तरह तरह की बात करते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। मैं तो फिर भी उनका आदर करता हूं कि मेरे से आप बड़े हो, मगर वो दवाई मेरे माध्यम से मुझे और ज्यादा हर रोज बेहतर करवाने का काम करती है। भाई दिग्विजय, अभी भी कोई कमी है, और ज्यादा कर। तो मैं तो यही कहूंगा, मटदादू के लिए सड़कें मांगी, दुष्यंत चौटाला ने कलम तोड़ दी, सड़कों में कमी नहीं आने दी। बता दो कोई कमी आई? आपने माइनर की बात की, दुष्यंत चौटाला ने माइनर की बात पूरी कर दी। मैं कांग्रेस और बीजेपी वालों से कहूंगा कि ये तो मटदादू गांव की सोच के लोगों की सिर्फ चंडीगढ़ में 20% हिस्सेदारी थी। जेजेपी वाले सिर्फ 20% के हिस्सेदार थे। अगर ये पूरी सरकार हमारी होती तो मटदादू गांव में क्या क्या काम कर देते, वो सपना देखो साथियों। इसलिए मुझे हास्यास्पद लगता है कई बारी जब ये हमारा विरोध करते हैं, मगर वो विरोध नहीं, हमारे लिए ऊर्जा बन करके हमारे लिए और ताकत बन जाती है। आपसे कहूंगा कि आप मजबूती से ढाल बन करके खड़ जाओ। आपके गांव के सारे काम दिग्विजय की जिम्मेवारी, और दिग्विजय अपने कंधों पर उठाकर उनको लेगा। आप सब आए, इन बच्चों से कहूंगा, आप सारे पहुंचे हो आज, इस लाइब्रेरी का पूरा यूज, सही यूज करोगे कि नहीं करोगे, बताओ सारे। और कम से कम, मैं नहीं कहता हर रोज, मगर हर बच्चा अगर एक सप्ताह के अंदर 3 दिन 1-1 घंटा भी लाइब्रेरी में आने का कल्चर बनाएगा, आकर के इंटरनेट पर कोई ठीक रिसर्च करो, कोई नया सब्जेक्ट जिसके बारे में स्कूल पे चर्चा हो रही हो, उसको इंटरनेट के माध्यम से जानने का काम करो, उस पर शोध करो, उस पर रिसर्च करो। अगर ये कल्चर, ये संस्कृति आपने गांव में शुरू कर दी, तो ये मटदादू गांव अपने आप में ई लाइब्रेरी का मील का पत्थर बन जाएगा। ई लाइब्रेरी का मील का। तो आप सबका, मेरे सारे गांव का, सारे लोगों का, आप सब बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि आपके आशीर्वाद के स्वरूप ही ये काम हुआ है। मेरी माताओं बहनों का, जिन्होंने आशीर्वाद यहां पहुंच करके दिया, और आप बच्चे जो आज हमारे सामने बैठे हो, देश का भविष्य हो, आपने इस ई लाइब्रेरी को संभालना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी जी।